साला इंसानियत की सबसे बड़ी कमी सबसे बड़ी कमी है कि हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कभी भी नहीं लेते। हम हमेशा दूसरों पर थोपते हैं। हम हमेशा, ये इंसानियत की फितरत है, इंसानियत की आदत है, इंसानियत माइंड की साइकोलॉजी है कि हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते मेरे दोस्त, कभी भी नहीं लेते। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये काम हुआ। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमेशा हम यही कहते हैं, अगर कुछ बुरा होता है तो हम यही कहते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, ये मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये मेरी वजह से तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ ही नहीं। हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं। और अगर हमें कोई इंसान ना मिले तो इंसानियत फितरत यह भी है कि वो सीधा भगवान के पास जाता है। वो सीधा भगवान को कोसता है कि ये भगवान की रचना थी, ये भगवान को करना ही था, इसलिए ये मेरे साथ हुआ। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि ये मेरी वजह से हो गया, ये मेरी गलती थी, या ये मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से। ये हम कभी नहीं कहते और बहुत कम लोग कहते हैं। जो कहते हैं वो कुछ अलग होते हैं मेरे दोस्त। ज़्यादातर जो भीड़ है वो यही कहती है, और हमारी फितरत यही है। ये मान के चलिए कि हमारी फितरत यही है कि हम यही बस दूसरों को थोपते रहते हैं कि ये मेरी वजह से तो हुआ ही नहीं, ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, ये इस दुनिया की वजह से हुआ, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। और दुनिया में जब जीवित इंसान हमें नहीं मिलता, जब एक इंसान हमें कोसने के लिए नहीं मिलता, तो हम भगवान की तरफ इशारा कर देते हैं जो शायद नहीं सुनता। लेकिन हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए दूसरों पर ज़रूर थोपेंगे, अपने आप को शांति देने के लिए, अपने आप को बस ये रिलीफ दिलाने के लिए कि मैंने नहीं किया, ये दिलाने के लिए हम दूसरों को ज़रूर थोपेंगे। हम दूसरों को यह ज़रूर बतलाएंगे कि इसकी वजह से हुआ, और लोग नहीं तो भगवान को थोप देंगे कि भगवान को करनी थी ऐसी तो कर दी। लेकिन मेरे दोस्त, ये मान के चलिए कि इस दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन भी हम अपने खुद ही हैं, और सबसे बड़े दोस्त भी हम खुद ही हैं। अगर हम अपने आप को सांत्वना देकर दूसरे को कोसते हैं तो ये मान के चलिए हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हो रखे हैं। और दोस्त तो बहुत कम लोग होते हैं, अपने खुद के दोस्त बहुत कम होते हैं, अपने माइंड के, अपनी बॉडी के। जो दोस्त हो जाए मेरे दोस्त, वो कुछ अलग ही करते हैं। एक कहानी थी एक ऑफिस की जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ को एक लेटर दिया गया, एक लेटर पहुंचाया गया कि आपसे ऊपर के पद पे जो एम्प्लॉय था, जो जॉबर था, जो काम कर रहा था, उसकी डेथ हो गई। तो एक बार तो सब एम्प्लॉयज़ ऐसे चौंक गए कि यार ऊपर वाला है, जो मेरे से ऊपर जॉब करता है, उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो फिर खुश हुए कि काश मेरी जगह वहाँ हो जाएगी, मेरी जगह वहाँ हो जाएगी। तो जहाँ वो शमशान घाट था, जहाँ उसको सब कुछ जाना था, वहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ एक बड़ा सा आईना जिन पर उन्हीं का चेहरा दिख रहा था। तो मेरे दोस्त, इससे स्टोरी से क्या आती है कि कोई भी एम्प्लॉय किसी का दुश्मन नहीं है, दुश्मन हम खुद ही हैं जो आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम ये कोसते हैं कि वो बड़ा एम्प्लॉय मेरे से वहाँ बैठा है इसलिए मैं वहाँ नहीं हूँ, या वो बड़ा काम करने वाला वहाँ है इसलिए मैं वहाँ नहीं हूँ। हम दूसरों को थोप देते हैं। हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं करते कि यार शायद मुझ में कुछ कमी है इसलिए मैं वहाँ नहीं हूँ। लेकिन जो ये सोच लेना मेरे दोस्त, वो कहाँ रुकेगा? कहीं नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर हम सोच लें कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं जहाँ हूँ वहाँ भी मेरी वजह से हूँ, जहाँ होऊंगा मेरी वजह से होऊंगा, और जो कुछ बुरा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, कोई दुनिया नहीं कर रही। जो ये सोच ले मेरे दोस्त, उसे दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं। कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं मेरे दोस्त। ये आप भी सोच लिए। अगर आप दूसरों को थोपते हैं तो मत थोपिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू विल फाइंड द न्यू वेज ऑफ लिविंग। ये मान के चलिए कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, फिर नए तरीके निकलेंगे जीने के, और नए तरीके निकलेंगे कुछ नया करने के। सो कीप लर्निंग, बी मोटिवेटेड।